नमस्कार। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर और पोल प्लानर प्रशांत किशोर से संबंधित एक कंट्रोवर्सी पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आइए पहले इस कंटेक्स्ट के लिए इसके बारे में संक्षिप्त में समझ लें, उसके बाद इसमें क्या दिक्कत है इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इस तरीके की कोई कंपनी है। उसने प्रशांत किशोर को, जो कि प्रशांत किशोर ने खुद भी एडमिट किया है, 2 घंटे के परामर्श के लिए 11 करोड़ रुपए प्रशांत किशोर को भुगतान किए हैं। अब जो कंट्रोवर्सी है वह इसलिए नहीं है कि प्रशांत किशोर को 2 घंटे के परामर्श के लिए किसी ने 11 करोड़ का परामर्श शुल्क दे दिया। यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है वह दूसरी है। श्रीनिवासन जैन ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये जो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है, यह वही कंपनी है जिसने कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 55 करोड़ रुपया दिए, और अब उन्होंने प्रशांत किशोर को कंसल्टेशन के एवज में 11 करोड़ दिया है। अब यहाँ कंट्रोवर्सी इस बात की नहीं है कि प्रशांत किशोर को 11 करोड़ मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। देखिए, मिल सकते हैं, और अगर उन्होंने उसको सब चीज़ उसमें टैक्स वैक्स चुकाया तो मिल सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोवर्सी दूसरी है कि यहाँ पर जो एक दूसरी खबर करीब आज से 6 महीने पहले सर्कुलेट हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो ये प्रशांत किशोर हैं, ये इनकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी है, ये बेसिकली बीजेपी ने वोट के बिखराव के लिए खड़ी करी है। और क्योंकि ये बिहार के चुनाव में पहली बार ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रही है और पहली बार ये चुनाव लड़ रही है, तो उस समय जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये मानना था कि जो भी पैसा अब तक जन स्वराज पार्टी ने खर्च किया है वह इनडायरेक्टली बीजेपी का पैसा है, और बीजेपी ऐसे छोटे दलों को इसलिए प्रमोट कर रही है जिससे कि बीजेपी और जो महागठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, जो कि आरजेडी और कांग्रेस है, उनके बीच में जो भी पार्टी जीते, जो एक मार्जिन होता है जीत का, एक थिन मार्जिन होता है जीत और हार के बीच में, उसको ये तीसरी चौथी छोटी पार्टीज उस वोट को अपने पास ले लें, जिससे कि बीजेपी कम वोट से भी जीत जाए। तो ये वाली जो श्रीनिवासन जैन की जो रिपोर्ट, जो अब ये खुलासा आ रहा है, ये उस वाले जो पहले जो अटकलें लग रही थी उससे काफ़ी कुछ मैच हो रही है। तो लोगों को अब अपने वोट को ज़्यादा ध्यान से देना चाहिए, और अगर वे बदलाव के लिए चाहते हैं तो वोट को बिखेरने से अच्छा उनको वोट को फोकस तरीके से देने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।